अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये मुहर्रमुल हराम का महीना चल रहा है और मुहर्रमुल हराम का महीना ये अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा मुक़द्दस महीना है, बड़ा अज़मत वाला महीना है। और ये माह मुहर्रमुल हराम अल्लाह तबारक व तआला की ख़ास रहमत का महीना है। अल्लाह तबारक व तआला इस महीने के अंदर अपने प्यारे बंदों पर रहमतें नाजिल फरमाते हैं। ख़ास रहमतें अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पर बरसाते हैं। तो इसलिए हमें अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों से बेजार नहीं होना है, हमें अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों को हासिल करने वाला बनना है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस माह मुहर्रमुल हराम में रोज़ों का सवाब बड़ा अता फरमाया है। तो हमें इस माह मुहर्रमुल हराम में ज़्यादा से ज़्यादा रोज़े रखना चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह तबारक व तआला की ख़ास रहमत का महीना है। और बहुत से हजरात ये मालूम करते रहते हैं कि हमें इस महीने के अंदर कितने रोज़े रखने चाहिए, 2 रोज़े रखें, 4 रोज़े रखें या 1 रोज़ा रखें, कितने रोज़े हमें इस महीने के अंदर रखना चाहिए। तो आप इस बात को अच्छी तरीके से समझिए कि अगर आपका दिल चाह रहा है कि मैं 8 रोज़े रखूं, तो आप इस महीने के अंदर 8 रोज़े रखें। जितना भी आपका दिल चाह रहा है, 2 रोज़े रखने का दिल चाह रहा है तो 2 रोज़े रखें, 3 रोज़े रखने का दिल चाह रहा है तो 3 रोज़े रखें। जितना भी आपका दिल चाह रहा है आप उतने रोज़े इस माह मुहर्रमुल हराम में रखें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सवाल किया कि मैं माह रमज़ानुल मुबारक के बाद कौन से महीने के रोज़े रखूं, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया कि यही सवाल एक दफ़ा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी एक शख्स ने किया था और मैं आपके पास बैठा हुआ था। यानी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे। तो आपने यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया था कि माह रमज़ानुल मुबारक के बाद अगर तुमको रोज़ा रखना है तो मुहर्रम के महीने में रोज़े रखो, क्योंकि ये अल्लाह तबारक व तआला की ख़ास रहमत का महीना है। और इस महीने में एक दिन ऐसा है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने एक कौम की तौबा कबूल फरमाई, और आइंदा भी अल्लाह तबारक व तआला इस महीने में इस दिन एक कौम की तौबा कबूल फरमाएगा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों के बाद सबसे अफजल रोज़ा मुहर्रमुल हराम के महीने का है। तो आप मुहर्रमुल हराम के महीने में जितना आपका दिल चाह रहा है आप रोज़े रख सकते हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया, जो भी शख्स मुहर्रम के महीने में रोज़ा रखेगा तो उसको 30 रोज़ों का सवाब मिलेगा। यानी एक रोज़े के बदले 30 रोज़ों का सवाब उसको अता किया जा रहा है। तो इतना बड़ा सवाब मुहर्रम के महीने में रोज़ा रखने का है। और मुहर्रम के महीने में जो सबसे बड़ा सवाब है वो 10 मुहर्रम के रोज़े रखने का है। तो 10 मुहर्रम के रोज़ा रखने का सवाब और ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि 10 मुहर्रम का रोज़ा रखना ये सुन्नत है। क्योंकि इब्तिदाई इस्लाम में आशूरा के दिन का रोज़ा यानी 10 मुहर्रम का रोज़ा ये फ़र्ज़ था। जब रमज़ानुल मुबारक के रोज़े फ़र्ज़ नहीं हुए थे उस वक्त में आशूरा के दिन का रोज़ा रखना ये फ़र्ज़ था इब्तिदाई इस्लाम में। और जब रमज़ानुल मुबारक के रोज़े फ़र्ज़ हो गए तो फिर 10 मुहर्रम के रोज़े की फ़र्ज़ियत मनसूख हो गई। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रोज़े को रखना नहीं छोड़ा। इस रोज़े को एहतिमाम के साथ में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा है। अगर आप इस रोज़े के साथ में 9 मुहर्रम का रोज़ा मिला ले तो ये अफजल है, ये बेस्ट अमल है। या तो आप 9 मुहर्रम का रोज़ा मिला ले या 11 मुहर्रम का रोज़ा 10 मुहर्रम के रोज़े के साथ में मिला ले, तो आपका दिल जितना चाहे आप इस महीने के अंदर रोज़े रख सकते हैं। लेकिन ख़ास तौर से आशूरा के दिन के रोज़े को रखना ना भूले। इस रोज़े को एहतिमाम के साथ में सभी हजरात रखें। अगर आप इस रोज़े के साथ में 9 मुहर्रम का रोज़ा मिला लेते हैं या 11 मुहर्रम का रोज़ा मिला लेते हैं तो ये आपका बेस्ट अमल होगा, बेहतरीन अमल होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये तमाम बातें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी।